के लिए? नए लड़कियों के लिए है कि मन लगा के पढ़े, अपनी आज़ादी को, मतलब आज़ादी को इस्तेमाल करें। उस आज़ादी में ये नहीं कि मैं कपड़े से आज़ाद नहीं होते, दिमाग से आज़ाद हूँ। और हाय दोस्तों, मैं यहाँ पर हूँ मंडी हाउस में, श्री राम सेंटर ऑफ आर्ट्स के पास। श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर आप पीछे देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है। और मैं आज आया हुआ हूँ यहाँ पर शूट करने के लिए एक वीडियो। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है आज जुड़ी हुई, जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। बहुत से लोग उनको किताबों की दुनिया में जानते हैं। बहुत सारा काम किया है उन्होंने पिछले कई सालों से वो यहाँ पर हैं और राइटर्स के लिए लगातार काम कर रही हैं। तो आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे और बताएंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेरणा और ये जिजीविषा जो उनके अंदर है वो कैसे है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है उनकी बातों से। तो वो लेने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं थोड़ी देर में। और उससे पहले मैं आपको एक उनका छोटा सा एक टूर भी कराऊंगा उनकी जगह की, उनके बुक स्टोर की। तो मिलते हैं थोड़ी देर में वापस से। नमस्कार दोस्तों, मैं द ट्रैवलिंग पोएट आज मंडी हाउस आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं, संजना तिवारी जी, और जिनको किताब वाली दीदी और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और प्रकाशन की दुनिया, रंगमंच की दुनिया के बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो इन्हें नहीं जानते होंगे। और लगभग 25-26 सालों से किताबों की दुनिया में, किताबों के लिए, साहित्य के लिए काम कर रही हैं। तो आज हम इनसे मिलने आए हैं। बहुत समय से मन था मेरा। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे ये जर्नी शुरू हुई, कैसे ये यात्रा शुरू हुई। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि कैसे ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। सबसे पहले यात्रा तो करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। आज जब तक हम यात्रा नहीं करेंगे तब तक कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यात्रा तो कठिन समय, अच्छा अच्छी परिस्थितियाँ हो, किसी भी समय कर ही। मतलब ये किताब, ये स्टॉल की शुरुआत कैसे हुई, पूरी कहानी मतलब? तो मेरा ये बुक शॉप नहीं है, मेरा जीवन, और जीवन भी कह सकते हैं। और ये मेरा घर है, क्योंकि महिलाओं को कोई घर नहीं ना। माँ के घर में भी घर होता है, वहाँ भी पढ़ाई कही जाती है, ससुराल में भी पढ़ाई करके आई हुई है। तो एक घर की चाह आज भी है, मेरा कोई एक घर है। तो मैं इस घर को मैं कह सकती हूँ मेरा घर। तो बहुत जगह भटकने के बाद अनमने भाव से भटकती रही। एक है ना कि मैं तुम्हारी याद में लिखती रही, गाती रही, पंक्तियाँ रोती रही, तो मैं भटक रही थी। 2008 में यहाँ से अंदर से बुक शॉप बंद हुआ। तो कभी ज्ञानपीठ में काम की, कभी टाइपिंग के काम की, कभी अकाउंट के काम की। तो सब कुछ करने के बाद फिर सूचना प्रसारण विभाग में 2-1 खबर बनाने के लिए तक चली जाती। तो महीने में 1 दिन जाओ, 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए जाना पड़ता था। फिर आओ, हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं। तो ये सब भागम भाग के दौरान आई हमारी अपनी चीज़ें तो चली रही थी दिमाग में, कहीं ना कहीं था कि मैं अपने प्रकाशन, अपनी किताबों को लेकर करूँगी। अब कहाँ करूँ ये कैसे, क्योंकि मैं जिस परिवार से आती हूँ, अब परिवार क्या है, मैं खुद। तो मैं अचानक उठी 15 अगस्त में ही, 13 अगस्त को 2013 में मैं अचानक PIB से शाम के टाइम ड्यूटी करके आई
आने के बाद मेरे दिमाग में घुमा कि मैं जा रही हूँ मुख्य बिंदु मथुरा। वहाँ घूम करके मतलब ये सोच मेरा गलत था। मैं गई वहाँ से, फिर मथुरा रोड से वापसी आई, फिर मंडी हाउस आई, फिर अरविंद जी से मिली। तो 2013 15 अगस्त से मैं ये काम शुरू किया। कलाकार यहाँ मैं बैठी हूँ तो कलाकारों के पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कलाकारों की ही ये जर्नी है, कलाकारों के बीच में ही आप हैं। नए पाठक, पुराने पाठक, जो सभी लोग हमको जानते हैं, बहुत उपस्थित हैं। और मेरी जर्नी शुरू हो गई, अपने बीचों में हाथ में लगाने लगे। तो ये लगभग 22 मार्च से 1 साल हो जाएगा कि मैं हाथ में लगा रही हूँ। तो इन्हीं से ही थी हमारी किताबें। अब यह कि 1.5 इंच ऊपर आ गई। जी जी। तो सारी कहानियाँ तो हमारी यही है, और यही मेरा सब कुछ है। तो परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? जब एक महिला किसी कार्य को करने के लिए निकलती है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, पारिवारिक बाधाएं भी होती हैं, तो परिवार का सपोर्ट कैसा रहा है? परिवार, मेरा परिवार, मेरी बेटी और ये रंगमंच, तो इन लोग में मतलब मेरे हस्बैंड को भी कोई रुकावट नहीं है, शुरू से सपोर्ट रहा है। हाँ। तो मेरे हर फैसला कोई मतलब ये नहीं कि अड़ंगे नहीं रहा। ये बहुत कुछ सहमति रही है। कि कभी उन्होंने रोका नहीं कि तुम बाहर नहीं जाओगे और ये काम नहीं करोगे। हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है। मैं बंद के रहना भी नहीं चाहती हूँ। वो सबके हिस्से की आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। तो मेरे परिवार का ही सपोर्ट था, और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये रंगमंच, और कोई परिवार कोई बात नहीं। तो सब पहले तो महिलाएं घर से बाहर निकलती तो बदनाम तो होती ही, तो उस बदनामी से मुझे डर नहीं। कहते हैं लेकिन सर कटा सकते सर झुका। तो मैं हर काम में, जो हाथ में, पैर में, सोचने के दिमाग में, सोचने शक्ति में, तो ये बंदिश है। तो ये कविता है ना कि हम पंछी उन मुक्त गगन के कीड़े बंद न गा पाएंगे, कनक चिड़ियों से टकराकर कुल कब टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे जिससे प्यासे। तो मैं किसी से बंद करके रहना नहीं चाहती हूँ, किसी को भी नहीं रहना। जी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सबकी अपनी आज़ादी है, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इस पूरी जर्नी में अगर कोई ऐसा मौका हो जो कोई गर्व का क्षण जो आपको याद आता हो इस जर्नी में, जैसे अब आप किताबों का प्रकाशन भी कर रही हैं, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस है आपका? प्रकाशन में ठीक है। गर्व मैं करती हूँ कि जो हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे आसपास से बच्चे निकल के जाते हैं, तो मैं काफ़ी खुश होती हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे अपनी किताबें लेते हैं नहीं लेते हैं, कहीं से पढ़ना जरूरी है और पढ़ें। मैं यही कहती हूँ कि नहीं हमारे बच्चे कहाँ जल्दी करते। कई बार इतना होता है कि अरे कोई गया, थोड़ा सा मन होता, फिर कहीं से एक बच्चे आ गए, उसका भी मन खुश हो गया। तो मैं यहाँ पे हर समय अपने आप को मतलब ये समझती हूँ कि मैं मेरे जैसा कोई नहीं। जीवन तो महसूस करना, हर वक्त अपने आप को जीवन से भरपूर जो कहते हैं वो ऐसा महसूस करना होता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हो भी नहीं सकता। बिल्कुल हर किसी इंडिविजुअलिटी है, हर किसी के पास अपना एकाकीपन है, हर किसी के पास अपना जीवन है। जो और आप सबसे मुझे खुशी की बात ये लगती है कि आप अपने जीवन को जीते हुए खुश हैं और संतुष्ट हैं। बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे यहाँ रहते हुए मुझे कभी एक मतलब कि मैं अकेली कभी रहती नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो सैकड़ों बच्चे हैं, लेकिन गोलू बोलता है कि मम्मी आपको मंडी हाउस से नशा हो मंडी हाउस के बिना आप रही नहीं। बिल्कुल ये जगह ही ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अभी 2 वीक से ही आ रहा हूँ। रोशन भाई हमारे पुराने मित्र हैं,
तो उनसे मिलके पहली बार हम ऐसे टकराए थे और तब से लगा कि नहीं, लगभग जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं ज़रूर यहाँ पर आता हूँ। और मुझे बहुत, पुरेश्वर भाई से पहले भी मैंने बोला था कि कभी आंटी आएंगी तो उनसे मिलूँगा, मैं बात करूँगा, मेरा बहुत मन है। तो आप जो ये वीडियो देखेंगे, ऐसी लाखों महिलाओं की आप प्रेरणा है जो अपनी आज़ादी खुद, अपनी रास्ते खुद तैयार करती हैं अपने मंजिल पर जाने के लिए। तो कुछ भी ऐसा जो आप उन महिलाओं को कहना चाहें जो ये वीडियो देखेंगी या जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी, उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें, जो नए लोग हैं, कुछ करना चाहती हैं लड़कियाँ, उनके लिए। नए लड़कियों के लिए है कि मन लगा के पढ़े अपनी आज़ादी को, मतलब आज़ादी को इस्तेमाल करें। उस आज़ादी में ये नहीं कि मैं कपड़े से आज़ाद नहीं होते, दिमाग से आज़ाद हूँ और कुछ भी कर सकते। कपड़ा हमारा समाज क्या चाहता है कि लड़कियां वैसे ही आए तो उसका उपयोग कर सकें, तो वो नहीं भाई। आज़ादी का मतलब आज़ाद होना होता है और से, हाँ, दिमागी से। अगर लड़कियां मजबूत होगी, पैसे से मजबूत होगी, कुछ कर सकती है, तो कोई मजाल नहीं है कि मैं खुद कहती हूँ कि हमसे जो टकराएगा चूर हो जाएगा। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा बनो, चट्टान बनो, चट्टान बनो ना, ये नहीं छोटे मोटे टुकड़े मत बनो कि कोई तुझे फाड़ दे, चाहे कोई कुछ कर दे, किसी के मोह जाल में फंस करके ऐसा कुछ मत कर लो कि तुम खुद स्त्री हो, सशक्त बनो। हाँ, स्त्री हो, स्त्री बन के रहो, अपनी आज़ादी को हर दिन मिटा सकते नहीं, कर सका सकते। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम जल्दी ही आपके साथ कुछ किताबों पे भी चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, कभी समय रहा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो सही संदेश पहुंच नहीं पाता, इसलिए मैं बातचीत को यही विराम दूंगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात, और मैं आता रहूँगा आपसे, तमाम विषयों पर चर्चा करनी है, किताबों पर भी चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मुझे ही बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत बच्चे मिलते हैं और कुछ सीखे जाते हैं।